अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और व्यूज़ 1K 2K 3K होते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, क्वेश्चंस लेके आता हूँ, तो आप लोगों का हक बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें। आपके सब्सक्राइबर्स, लाइक्स और कमेंट से हिम्मत मिलती है। आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 का FGEST का पेपर, FGEIST का पेपर। अभी अभी जो नई एडवर्टाइजमेंट आई है 2025 में, उसको लेके मैं चल रहा हूँ। तो पहला है मुशबा और मुशबबा को मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है। इन दोनों को अगर मजमूई तौर पर मिला दें तो इन दोनों वर्डों को कहते हैं तरफीन तशबीह। ये उर्दू की 5th क्लास की बुक में मिल जाएगा। फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी, सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी, पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 1951 में कराई गई थी। अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो 4th क्लास की बुक KBK की टेक्स्ट बुक क्लास 4th SST में भी आपको पहली, दूसरी, तीसरी और छठी तक 6 मरदमशुमारी मिल जाएंगी। और उन Which article of Constitution of Pakistan obligates the state of provide free and compulsory education to the children of age group 5 to 16 ईयर। कहते हैं पाकिस्तान के आइन कौन सा आर्टिकल है जो रियासत को 5 से 16 साल तक उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराम करने का पाबंद करता है। और वो है आर्टिकल 25A, यानी पाकिस्तान का कानून 25A आर्टिकल बताता है कि बच्चों को 5 से 16 साल तक फ्री हुकूमत ही तालीम देगी। इसका कद सरों की तरह लंबा है। देखिए तशबीह दिया गया, किससे तशबीह दी गई है? सरों से तशबीह दी गई है, तो उसका कद सरों की तरह लंबा है। यानी तशबीह के सवाल आते हैं, उर्दू के सवाल आएंगे। क़ायद-ए-आज़म जॉइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन डैश 1913 में पहली दफ़ा मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। और जी, मुस्लिम लीग ने को जो ज्वाइन किया था क़ायद-ए-आज़म ने 1913 में ज्वाइन किया था। विच फार्मूला रिप्रेजेंट द कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन सा फार्मूला जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? P × 1 + R / N × N⁻Nt, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। आपको फेडरल बोर्ड की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उसमें से आपको फेडरल बोर्ड की जितनी भी बुक्स हैं 4th से लेकर 8th तक अगर आप स्टेट कर लें तो आप ज़रूर ये पेपर कामयाब कर लेंगे। बलूचिस्तान प्लेटू लाइज, सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान किस तरफ लाई करती है? ये कोई किरतर से लेकर कोई सुलेमान रेंज जो है ना, ये बलूचिस्तान की 2 रेंजेस हैं। कोई किरतर वेस्ट ऑफ कोई किरतर है जो सिंध को मिला रही हैं, तो ये कोई वेस्ट ऑफ कोई किरतर और सुलेमान रेंज दोनों हैं। इनके दरमियान में जो है सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। पेडागॉजी रेफर्स टू द डैश ऑफ टीचिंग, पेडागॉजी या पेडागॉगी जिसको बोलते हैं, ये मेथड ऑफ टीचिंग है। B.Ed आप पढ़ें, M.Ed MA एजुकेशन, सारे के सारे आपको मेथड ऑफ टीचिंग सिखाए जाते हैं। पेडागॉगी रेफर टू मेथड ऑफ टीचिंग था। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि विच टीचिंग मेथड इज़ कंसिडर्ड अ पैसिव फॉर द स्टूडेंट्स, कौन सा जो है टीचिंग मेथड है या पढ़ाने का अंदाज जो है जो बेहतरीन समझा जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और वो है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड बुक को साइड पे रखें, उनको बताएं, फिर बाद में बुक पढ़ाएं तो अच्छा है। चिल्ड्रन प्राइमरली लर्न फ्रॉम, शुरू में बच्चे हैं, इंसान हैं, जो भी है सोसाइटी से सीखता है, मुआशरे से सीखता है। देखिए मुआशरा बहुत बड़ा उस्ताद कहा जाता है, लोग कहते हैं कि मुआशरा बहुत बड़ा उस्ताद है। तो पहले जो है शुरू में बच्चा कहाँ से सीखता है? नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है कि गुड टीचिंग, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरी देखें ताकि आपको सवाल का अंदाज़ा हो सके। गुड टीचिंग इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय अ टीचर एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा अगर किसी बात को मौसर बनाना चाहते, एक हदीस है पिछले टेस्ट में आया था कि वो हमेशा क्या करते थे? सवाल से शुरू करते थे। तो गुड टीचिंग का मेथड का जो है गुड एक अच्छा इंप्रेशन ये है कि आप पहले जाते ही क्लास में जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं तो आस्क क्वेश्चन, उनसे सवाल पूछें। इफेक्टिव मेथड है, इससे स्टूडेंट एक्टिव हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और स्टूडेंट कोशिश करता है कि मैं जवाब दूँ, ताकि प्रैग्मेटिक फिलासफी इज़ लिंक टू द विच फिलासफर, जॉन डेवे बहुत बड़ा फिलासफर हैं। ये जो प्रैग्मेटिक फिलासफी है ये जॉन डेवे से रिलेटेड है या उसी से लिंक करती है। प्रैग्मेटिक फिलासफी इज़ लिंक टू द विच फिलासफर, वही बात है जॉन डेवे। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। बहरहाल आप लोगों ने इसकी थ्योरी को देख लेना है। नीचे कहते हैं प्रोग्रेसिविज्म इज़ एसोसिएटेड विद विच फिलासफर, ये कौन से? तो ये जो है इसका जो ऑप्शन है ये भी था हमारे पास, जो है प्रोग्रेसिविज्म जो है वो ज़्यादातर हमारे पास जो है उसने सुकरात ने इसको डिवाइड किया था। सुकरात जो कहते हैं या एरिस्टोटले, इन दोनों में से एक ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन एविलेशन,
आर देयर। एविलिएशन की कितनी टाइप्स हैं, तो वो 4 टाइप्स हैं, मेन टाइप्स ऑफ एविलिएशन। वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो 4 था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर यानी बाप किसे कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो वो कहा जाता है थॉर्नडाइकी। थॉर्नडाइकी भी कह सकते हैं, थॉर्नडाइके भी कहते हैं कुछ लोग, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होता है। थॉर्नडाइके यानी फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो हैं वो थॉर्नडाइके हैं, THRONDIKE। Which learning activity is the most effective for promoting the attitudinal change? रोल प्ले, देखे किसी में बिहेवियर चेंज लाने के लिए, उसका बिहेवियर बनाने के लिए उसका रोल प्ले उसके लिए मैटर करता है। ठीक है, अगर इंसान का जो रोल प्ले है अगर उसमें रहे तो वो मोस्ट इफेक्टिव, वो जो अक्सर आप लोगों ने ड्रामों में देखा होगा कि जो किरदार विलन तौर पर होता है तो वो विलन टाइप ही बंदा रखते हैं। तो ये जो रोल प्ले है इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो रोल प्ले था। आगे कहते हैं द नेटवर्क्स दैट कवर द लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज अ कंट्री इज कॉल्ड। नेटवर्क की 2 किस्म की टाइप्स होती है, मेन दो किस्म की टाइप्स होती हैं। एक होता है लैन, एक होता है वैन। लैन कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, और एक होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि तकरीबन पूरे मुल्क में फैला हुआ होता है। जैसे कि हमारे पास नेटवर्किंग होती थी पिछले दौर में कंप्यूटर नेटवर्किंग में, तो जो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है ये इतना बड़ा नेटवर्क होता है कि इसमें तकरीबन पूरी कंट्री में भी फैलाया जा सकता है इसको। लोकल नेटवर्क एक ज़िले या कस्बे तक महदूद होता है। कॉपिंग डेटा फ्रॉम सर्वर टू द पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड। जब हम क्या है यूट्यूब से कुछ उठा के डाउनलोड करके और अपने पर्सनल कंप्यूटर में डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर में कोई चीज़ डालना डाउनलोडिंग कहलाता है। द टर्म दैट डिफाइन द साइज एंड स्टाइल ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉन्ट। अक्सर आपने देखा होगा, आपने कभी कोई चीज़ चेक करना होता है, स्टाइल चेक करना होता है, तो उसको हम कहते हैं फॉन्ट। यानी आगे कहते हैं द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं दैट कैन बी टच्ड, और जो हमारे पास प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कहते हैं, फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर कहलाते हैं क्योंकि उनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम सिर्फ सीन कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर वो कंपोनेंट होते हैं जिनको टच भी कर सकते हैं, सीन भी कर सकते हैं। कंप्यूटर डिवाइसेस दैट आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय द विंडोज आर कॉल्ड प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। डायरेक्ट आपने प्लग की USB लगाते हैं ना, तो वो डायरेक्टली कंप्यूटर जो है उसके ड्राइवर इंस्टॉल्ड होते हैं वो उठा लेते हैं, तो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहते हैं। वो डिवाइसेस जिनको कंप्यूटर डायरेक्टली विंडो उठा लेती है, डिटेक्ट कर लेती है, खुद ब खुद आपको कोई सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं होती और चलाने लग जाती है, तो उसको कहते हैं प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। कहते हैं कि हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू द 1 कैलोरी। एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी की यूनिट जो है जोल है। वो कहता है कि एक कैलोरी में कितने जोल होते हैं, तो 4.2 जोल जो होते हैं 1 कैलोरी ऑफ एनर्जी में होते हैं। याद रखिएगा, जोल एनर्जी की भी वो है यूनिट है, और कैलोरीज भी एनर्जी की यूनिट है। आगे कहता है साउंड एनर्जी इज द टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों मैकेनिकल एनर्जी है? बिकॉज साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है इनको, साउंड एनर्जी भी कह सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हो, एंड साउंड मैकेनिकल वेव भी कहते हैं क्योंकि वो वेव्स जिनको ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो तो मैकेनिकल वेव कहलाते हैं। डिहाइड्रेशन, डी मैनी रिमूव, हाइड्रेशन कहते हैं वाटर को, डिहाइड्रेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन, ये सारी जो हैं वाटर से रिलेटेड होती हैं। द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक बार इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं वो नॉर्थ टूवर्ड साउथ होती हैं। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव होती हैं, चार्ज की जो है पॉजिटिव की नेगेटिव की तरफ होती हैं, इस तरह नॉर्थ पोल की जो फील्ड होती हैं वो टूवर्ड ऑलवेज साउथ होती हैं। विच डिजीज़ इफेक्ट द लिवर। इन चारों में से कौन सी ऐसी डिजीज़ है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो सीधा जिगर पे अटैक करती है? वो हेपेटाइटिस था। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो TB है, वो कहीं भी हो सकती है। मलेरिया, जाहिर सी बात है मलेरिया। हेपेटाइटिस जो है वो डायरेक्टली आपके जिगर पे अटैक करती है और जिगर खून बनाना छोड़ देता है। टाइफाइड जो है ये एक किस्म का बुखार है जो अच्छा। एक्सपांड द फार्मूला कहते हैं 4AB। देखें A² + B² - A² - B का अगर होल स्क्वायर आ जाए तो 4AB के इक्वल होता है। नीचे जो पढ़ा है कि A² A + B का होल स्क्वायर + A - B का होल स्क्वायर, ये होता है प्लस 2 × X² + 2 × A² + Y²। ये याद रखिएगा, 2 किस्म के फार्मूले हैं। दरमियान में माइनस आया तो 4AB आएगा, दरमियान में प्लस आया तो 2 × A²
प्लस बी स्क्वायर आएगा, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द सेट ऑफ R023। आपको पता होना चाहिए डोमेन क्या चीज़ होती है। डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं सेट के अंदर वाली वैल्यूज़ होती हैं। अब सेट के अंदर R के अंदर क्या पड़ा है 023 है, तो इसकी डोमेन क्या होगी 023 होगी। सिंपली इट सेल्फ जो सेट होता है वही उसी की डोमेन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा डोमेन जो सेट के अंदर वर्ड पड़े होते हैं वही डोमेन ही कहलाते हैं इसकी। नेक्स्ट पे कहते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आती है क्वाड्रेटिक 2 से निकला हुआ है जिसके मैक्सिमम पावर x हो, x की पावर 2 हो, तो ये होता है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। मैट्रिक का जो है 5th चैप्टर फैक्टराइजेशन वाला है। कहते हैं टेंजेंट लाइंस इंटरसेक्ट अ सर्कल एट वन पॉइंट। टेंजेंट लाइन वो होती है चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्फेयर हो, चाहे वो आपके पास जो भी शक्ल हो, उसको अगर एक पॉइंट से टच करके ऊपर से गुजर गई है तो उस लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं। एक दफ़ा टच हो रही हो, बाकी शेप के साथ कोई शेप पड़ी है उसके साथ एक बाहर की तरफ आपने लाइन लगाई है और वो एक पॉइंट पे टच करके गुजर गई है तो वो टेंजेंट लाइन कहलाती है। चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्फेयर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्रिपेजियम हो, चाहे वो पैरेललोग्राम। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स इज। एवरेज कैसे होती है, वो कहते हैं पहले 50 ऑड नंबर। एवरेज कैसे मालूम करते होते हैं, तमाम नंबर्स को जमा कर लेते हैं और टोटल कितने नंबर हैं उसके ऊपर जो करते हैं डिवाइड, जो आपके पास आंसर आता है वो आपके पास एवरेज होती है। तो फर्स्ट यानी 1, 3, 5 से 50 तक ऐसे 8 नंबर जमा करते जाएं और उनका जो आंसर आएगा उसको 50 पे डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 1.25 एंड 0.2। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। 1.25 मल्टीप्लाई 0.02 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 0.025। लिरिक इज़ ए फॉर्म ऑफ डैश। लिरिक किस चीज़ की फॉर्म है, वो कहते हैं पोइट्री की फॉर्म है। लिरिक जो है वो पोइट्री की फॉर्म है। लिरिक एक पोइट्री है, एक ड्रामा नहीं है बल्कि पोइट्री है। लिरिक आप देख सकते हैं द फॉर्म में, ये फेडरल की बुक में पड़ी हुई है। हु इज़ द ऑथर ऑफ स्पिरिट ऑफ इस्लाम। जज्बा इस्लाम जो बुक है, जो नावल है, इसको किसने राइट किया है, इसको कहता है जस्टिस अमीर अली साहब ने लिखा था। स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है जज्बा इस्लाम, इसको जस्टिस अमीर अली साहब ने लिखा था। आई एम थैंकफुल, ठीक है, आई एम थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ माई इंस्टीट्यूशन। मैं अपने इदारे की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। ऑन बिहाफ यानी किसकी बुनियाद पर, अपने इदारे की तरफ से इशारा कर रहा है कि आई एम थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ माई इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है वो ऑन लगेगा। द स्काई इज, स्काई जो है आसमान है, इज़ अबव आवर हेड। आसमान हमारे सरों के ऊपर है। ऊपर वाली चीज़ जो होती है अबव, नीचे जो कवर हो और उसके नीचे कोई चीज़ आ जाता है उसको बिलो कहते हैं। ऑन किसी कवर के ऊपर कोई चीज़ रख दी जाए, टेबल है उसके ऊपर रखी गई है तो ऑन इस्तेमाल करोगे। और इन जो है अंदर के लिए यूज़ होते हैं। बोन ऑफ कॉन्टिन्यूशन इज़ द सिनोनिम ऑफ विद, सिनोनिम विद एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसको कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। इसका जो सिनोनियम था, सिनोनियम कहते हैं मुतरादिफ को, तो सिनोनियम जो होता है वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहलाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बीस इन वंस बोनेट, स्टॉर्म इन टिन कैप। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इज द सिनोनियम ऑफ बोन ऑफ कॉन्टिनेशन, ठीक है। बोथ फ्रेजेज हैं रेफर टू समथिंग दैट काज आर डिसएग्रीमेंट और आर्गूमेंट। इसका मतलब होता है किसी से नाराज़गी इख्तियार करना, डिसएग्रीमेंट राज़ी ना होना, या आर्गूमेंट करना, बातचीत में वो कहना। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एट लास्ट ही केम। उसने बहुत वक्त इंतज़ार किया और आखिरकार वो आ गया। यहाँ पे देयर इज़ अ डैश सेंटेंस। अब ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि ये दो इनको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपस में मिला रहा है और वो है एंड। एंड जो है वो दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है, कंपाउंड है। कंपाउंड कहते हैं दो से ज़्यादा मिली हुई चीज़ें हों, कंपाउंड बनाओ। तो वो एंड अगर निकाल लें, एट लास्ट ही कम, आखिरकार वो आ गई, ये भी एक जुमला है। एंड ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार किया, ये भी एक जुमला है। तो दो जुमलों को जब एक फ्रेज़ मिला रहा हो, कंजक्शन मिला रहा हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को जिसको अगर अलग-अलग भी कर दिया जाए और उनका मतलब वाज़ेह ही रहता है। A group of word that does not give a complete sense and has no verb is called। वो जुमला जिसमें ना तो कोई मतलब समझ में आए और ना उसमें कोई वर्ब हो, तो उसको हम कहते हैं फ्रेज। फ्रेज एक ऐसा जुमला है जिसमें
कोई मतलब नहीं होता, जिसकी समझ नहीं आती, जिसको हम फेल नाकिस कहते हैं। इसमें एक तो वर्ब भी नहीं होता आपके पास कि वर्ब हो, साथ में वो आपको कंप्लीट सेंस भी नहीं देता। अब लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ जाओ, अब आप हैरान है कि मैंने कहाँ जाना है, आओ, कहाँ आऊँ, कहाँ जाऊँ। तो इस किस्म के जो जुमले होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, फ्रेज़ कहलाते हैं। याद रखिएगा, जिस जुमले में आपके पास मतलब वाज़े ना हो, कंप्लीट सेंस ना दे और ना ही वर्ब हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, वो जुमला कहलाएगा फ्रेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन और स्टेट इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ब। जाहिर सी बात है, वर्ब की डेफिनेशन ही यही है, एक्शन, वर्ब इज एन एक्शन, काम जिसको बोलते हैं काम। तो कहते हैं एक्शन और स्टेट इज एक्सप्रेस्ड बाय, एक्शन हो, कोई काम हो या स्टेट हो, तो वो कौन एक्सप्रेस करता है, वो वर्ब एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो कहता है कि चेंज द नरेशन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, नरेशन को चेंज करना है। चेंज द नरेशन, ही सेड ही मस्ट गो, उसने कहा कि वो ज़रूर जाएगा। नरेशन क्या है, ही सेड, उसने कहा, ही मस्ट गो, तो इसका क्या आ रहा था, ही सेड दैट ही मस्ट गो। सेड की जगह, सेड के आगे आपने दैट लगा देना है, ही वुड, वो आगे मस्ट गो लगा देना है, वही वाला। ये जो कि इनडेफिनेट सेंटेंस है तो इसको मज़ीद कोई वो नहीं करते हैं, सेड की जगह ही सेड, साथ में दैट लगा देते हैं, ये जो हन से ख़त्म कर देते हैं। अब थॉट ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो सोचो वो गरीब है लेकिन फिर भी क्या है, ईमानदार है। हेयर द वर्ड बट क्या कर रहा है, कंजक्शन है भाई, कंजेक्ट कर रहा है, दो चीज़ों को मिला रहा है। कौन कौन सी, थॉट इज पुअर, वो पुअर है, बट क्या है, कंजेक्ट कर रहा है, लेकिन वो क्या है, ऑनेस्ट है, उनको मिला रहा है। तो ये हमारे पास बट जो है इज अ कंजक्शन है। इसको अगर मज़ीद अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कहते हैं। यू डिड इट वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। हेयर द वर्ड वेल इज, आपने कोई काम किया है और क्या किया है, अच्छा किया है, वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, वो चीज़ जो किसी काम की अच्छाई बयान करे एडवर्ब कहलाती है, और वो चीज़ जो किसी नाउन की अच्छाई बयान करे एडजेक्टिव। जैसे कि इस ब्यूटीफुल बॉय, ब्यूटीफुल जहाँ पे एडजेक्टिव होगा, बॉय जो है वो लड़का है, वो नाउन है। एंटोनियम ऑफ कोवर्डेंस, कोवर्ड कहते हैं बुज़दिली, एंटोनियम कहते हैं उलट को। ठीक है, कोवर्डेंस कहते हैं बुज़दिली को, तो इसका जो है जो उलट होगा वो ब्रेवरी, बहादुरी को कहते हैं। ठीक है, बहादुरी। नेक्स्ट पे आप चले जाएं, साइनोनियम ऑफ सैंग्विन। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि साइनोनियम ऑफ सैंग्विन इज़ होपफुल, इसका जो मुतरादिफ है, मुतरादिफ सैंग्विन का मतलब भी कह सकते हो, साइनोनियम मुतरादिफ भी कहलाता है होपफुल, पुरउम्मीद। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, चेयरफुल, पुरउम्मीद बंदे को कहते हैं। ही इज़ अ होपफुल बॉय, वो बड़ा पुरउम्मीद बंदा है। सैंग्विन भी पुरउम्मीद को ही कहते हैं। तो इसका जो है सैनोनियम होगा वो कहलाएगा, सैनोनियम कहलाएगा क्या चीज़, हेल्पफुल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो सी ऑप्शन था, करेक्ट सैनोनियम। दिस इज़ अ गुड एनफ, ये बहुत है। हेयर द वर्ड एनफ इज़, क्या है, ये मेरे लिए काफ़ी है, कोई चीज़ मेरे लिए क्या है, काफ़ी है, तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। ये था पास्ट पेपर 2021। अगर आप लोगों को फ़ायदा हुआ, मुफीद कुछ भी फ़ायदा हुआ तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद ऐसे पेपर्स, पास्ट पेपर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए, वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।